हेलो दोस्तों, मैं हाँ राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए चैप्टर थर्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न। डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा, जो हमारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उसका जो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है वो है द चार्ट। हमने इस हमारी वर्कशीट में पूरा पढ़ना क्या है, चार्ट के बारे में पढ़ना है। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। फिर हम पढ़ेंगे इनकी टाइप्स, दो टाइप्स हैं इनकी। फिर हम पढ़ेंगे कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे बुलिश कैंडल्स कौन सी होती हैं और फिर हम पढ़ेंगे बिलिश कैंडल्स कौन सी होती हैं। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। चलो बेटा, सबसे पहले होता है चार्ट। चार्ट होता क्या है, यही बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सिंपल मैथमेटिक्स है। वाई एक्सिस के ऊपर हमारा प्राइस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा टाइम होता है, उसको हम क्या बोलते थे, सिंपल चार्ट बोल देते हैं। चार्ट्स आर द वर्किंग टूल ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट। दे यूज चार्ट टू प्लॉट द प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक ओवर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ये 5 मिनट्स का भी हो सकता है, 10 मिनट्स का भी, 15 डेज का भी, डे का भी। ठीक है, दैट दिस इज अ बेसिक यू एवरीबडी नो। अब इसमें बेटा दो तरह के, देर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ चार्ट्स आर देयर, लेकिन हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो है लाइन चार्ट और बार चार्ट के बारे में। लाइन चार्ट आर द फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक स्टॉक और मार्केट ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सपोज कर लो 5 मिनट का जो क्लोजिंग प्राइस है वो लाइन चार्ट में दिखाई देगा, और जो बार चार्ट है उसमें हमें बार्स बनी आएंगी, जिसको जापानीज ने बनाया था। कैंडलस्टिक्स भी बोल देते हैं उसको, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ग्राफ निकालता हूँ, उससे आपको अच्छे समझ आएगा। देखो, ये हमारा प्राइस है वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये सेम चार्ट ही है, दोनों श्रीराम फाइनेंस के हैं। और ये नवंबर दिसंबर, ये हमारा क्या है, टाइम फ्रेम है, ये 1 डे का है। अब देखोगे आप, नवंबर से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये बार्स बनी हुई हैं। कोई ग्रीन कलर की बार है, कोई रेड कलर की बार है। ग्रीन कलर की बार का मतलब है प्राइस नीचे से ऊपर गया, रेड कलर की बार का मतलब है प्राइस ऊपर से नीचे आया। अगर हम इसको छोड़ दें, बार्स को छोड़ दें, तो सिंपली ये हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है। कोई भी इसको अच्छे से समझ सकता है कि ये प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ये प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बार चार्ट आ गया। ये हमारा क्या आ गया, लाइन चार्ट आ गया। बार चार्ट इज अनदर मेथड ट्रेडर यूज टू सी प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन देखो दोनों में दिखाई दे रहा है ना। ये देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन है, कितना अच्छा प्राइस एक्शन है, कितना अच्छा प्राइस एक्शन है ना। ये बुलिश हैं दोनों चार्ट हमारे। अब हम चलते हैं कि कैंडल्स क्या होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बता, कैंडल्स बेटा किन्होंने इन्वेंट किया था, कैंडल्स इन्वेंट किया था जापानीज ने। ठीक है, कैंडल्स, अब मैंने ये भी आपको बोला था, एक ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, एक रेड कलर की कैंडल बन रही है। सपोज करो कि अगर ओपन प्राइस 100 है, हाई मारा 120, क्लोज हुआ 115 पे, लो मारा 95। ठीक है, लो मारा 95। जैसे सपोज करो ये 100 प्राइस था, ये लो आया 95, ये टॉप मारा 120 और ये क्लोज हुआ 1115 पे। मतलब ओपन हुआ कम रेट पे, क्लोज हुआ बड़े रेट पे, तो कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। इसी के ऊपर चले जाओ, सपोज करो ओपन प्राइस है 120, हाई मारा 125, लो मारा 80 और क्लोज हुआ 90 पे। मतलब ओपन प्राइस बड़ा है, क्लोज प्राइस छोटा है, तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, अगर हम लाइन चार्ट की बात करें तो उसमें रेड और ग्रीन का तो कंसेप्ट ही नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरली कि हम इसको ग्रीन भी रख सकते हैं, ये चार्ट की सेटिंग्स में है। आप इसको वाइट कलर बना सकते हो, डार्क कोई भी कलर, यू कैन चूज एनी कलर ऑफ दिस। ठीक है, मोस्टली जो पूरी वर्ड है वो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, are the technical analyst tool visualizing an asset price action, open, high, low, close over a specific time frame. Green, white candle indicate bullish, rising price, while red or black candle show bearish, falling price. They are essentially identified trends, sentiments और potential reversal. Green candle बन रही है मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, रेड कैंडल बन रही है मतलब मार्केट नीचे जाएगी, सिंपल। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, ये मैंने टाइप्स बनाई हैं बुलिश कैंडल्स की। बुलिश मतलब जो मार्केट को ऊपर जाने का संकेत देती हैं हमें। ठीक है, बुलिश कैंडल क्या है, देखो ये पहले मार्केट नीचे गई,
पहले मार्केट क्या गई, नीचे गई, यहाँ पे रेड के साथ ग्रीन बनाई। अब देखो ग्रीन ने पूरा रेड को छुपा लिया अंदर, जैसे हम किसी को ऐसे पकड़ लेते हैं ना, पूरा छुपा लिया, तो इसको क्या बोल दिया, बुलिश इनगल्फिंग बोल दिया। क्या बोल दिया, बुलिश इनगल्फिंग बोल दिया। अब ये देखो, आपने सभी ने थॉर मूवी देखी होगी हॉलीवुड की। थॉर में जो उसके पास वो होता है, जो पता नहीं क्या नाम, चिन पता नहीं क्या बोलते थे उसको, ये होता है हैमर, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, हैमर बोल देते हैं, ठीक है। पियर्सन पैटर्न, पहले सेलिंग आई, सेलिंग के साथ जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी वो इसके हाफ से ऊपर बनी, इसके हाफ से ऊपर बनी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पियर्सन कैंडल्स बोल देंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, अगर रेड के साथ छोटा रेड और ग्रीन बने, रेड के साथ छोटा ग्रीन और ग्रीन बने, मतलब 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है ये। अगर 3 कैंडल्स बना रहा है, रेड ग्रीन और रेड ग्रीन ग्रीन छोटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। मॉर्निंग स्टार मेनली क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट हमारी ऊपर जाएगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं 3 वाइट शोल्डर्स। अब ये देखो हैमर बना, फिर ये नीचे ही मार्केट, इसको मॉर्निंग स्टार बोल लो, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, इसको 3 वाइट शोल्डर्स बोल दिया, ठीक है। ट्विटर बॉटम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये पूरा यहाँ तक बन रहा है, ट्विटर बॉटम में ये पूरा यहाँ तक बन रहा है, और जो बॉटम है वो भी सेम है, ठीक है। बच्चों मेन क्या है, मेन है डायरेक्शन समझना। इस टाइप की कैंडल हो, इस टाइप की कैंडल हो, हमें बुलिश पावर दिख रही है, यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके पीछे जो चीज़ छुपी हुई है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि बुल पावर आ चुकी है, बायर्स आ चुके हैं, मार्केट ऊपर लेके जाएगी। सपोज करो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी ना उसके बीच में बनी, देखो ग्रीन कैंडल इसके बीच में है, यहाँ पे रेड कैंडल इसके बीच में थी। अगर रेड कैंडल ग्रीन के बीच में है तो बुलिश इनगल्फिंग बोल देंगे। अगर रेड कैंडल के बीच में ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसको बुलिश हैरमी बोल देंगे, ओके। अब डोजी कैंडल मतलब जिसकी डायरेक्शन क्लियर ना हो। सपोज करो मार्केट यहीं पर ओपन हुई, नीचे आया, ऊपर गई, यहाँ पर क्लोज हो गई, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट इज नॉट, मार्केट को पता नहीं है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, दैट इज नॉट डिसाइडेड येट, ओके, डोजी कैंडल का, ठीक है। तो बुलिश इनगल्फिंग हमने कर लिया, हैमर कर लिया। इन्वर्टेड हैमर, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है जो उल्टा बन रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड हैमर बोल देंगे। जब यही हैमर टॉप पे बनता है तो उसको शूटिंग स्टार बोल देते हैं। मतलब चीज़ वही है, नेम डिफरेंट बन जाते हैं, ठीक है। अगर यही हैमर टॉप पे बनेगा तो उसको हैंगिंग मैन बोल देंगे। अगर यही हैमर सपोज करो यहाँ पे बनता है, यहाँ पर, तो हम क्या बोल देंगे, उसको हैंगिंग मैन बोल देंगे, ठीक है। चीज़ वही है, बस नेम्स डिफरेंट है। हमने अब इसको क्या बोल देंगे, हम हैंगिंग मैन बोल देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, नेम्स आर डिफरेंट, लेकिन जो वो शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है, प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, यस अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा बेरिश कैंडल पैटर्न, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा चार्ट, हैंगिंग मैन हमारे पास सबसे पहले क्या है, मेरे पास हैंगिंग मैन है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था ना, हैमर अगर टॉप पे बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का काम क्या है, हैंगिंग मैन ने मार्केट को नीचे लेके जाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। यही अगर इन्वर्टेड हैमर ऊपर बन जाए उसको हम क्या बोल देंगे, शूटिंग स्टार बोल देंगे। अब शूटिंग स्टार का भी क्या काम है, मार्केट को नीचे लेके जाना, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, शूटिंग स्टार ग्रेवस्टोन डोजी। बेटा जब भी हम स्टॉक मार्केट करते हैं ना तो परफेक्ट कैंडल कोई नहीं बनती, ठीक है। आप सोचो ये तो ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, ये तो शूटिंग स्टार बन गया, नो। आपने बस ये सेंस समझनी है कि अब मार्केट क्या कर सकती है। अगर इस टाइप की मार्केट बन रही है ना टॉप पे, मतलब मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा प्राइस, तो मार्केट क्या जाएगी, नीचे जाएगी। बीरिश स्पिनिंग टॉप है ना, ये क्या होता है कि एक तरह की डोजी टाइप ही होती है। डोजी मेनली बेटा, डोजी को ना नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, हालांकि नीचे जाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। अब फिर हमारे पास आ गया बीरिश इंगल्फिंग, ग्रीन के साथ रेड कैंडल बीच में बन जाए, ठीक है। इन्होंने ग्रीन को ब्लू शो किया है, रेड को ग्रीन को वाइट शो किया है और रेड को
ब्लू शेयर किया है, ठीक है। अगर जैसे बुलिश इनगल्फिंग क्या थी, रेड के साथ ग्रीन बन जाए, सिमिलरली अगर ग्रीन के साथ रेड बन रही है दैट इज बुलिश इनगल्फिंग, उसका मतलब क्या, मार्केट को नीचे जाके जाना, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर, सपोज करो यहाँ पे मेरी एक ग्रीन कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है जो इसको छुपा लेती है, मतलब जैसे कोई छाया में छुपा लिया, तो दैट इज डार्क क्लाउड कवर। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट को नीचे लेके जाना। सेम टॉप पे अगर ग्रीन के बीच में रेड कैंडल बन जाए, ग्रीन के बीच में रेड कैंडल बन जाए, यहाँ पे व्हाइट के बीच में ये ब्लू कैंडल बना रहे हैं, दैट इज ग्रीन के बीच में रेड कैंडल बन जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बेरिश हैरमी बोल देते हैं, ठीक है। एक नीचे टॉप बना था रेड कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल, ठीक है, उससे हमने क्या बोल दिया था, ट्वीजर बॉटम बोल दिया था। अगर यही चीज टॉप पे बन जाए ग्रीन के साथ रेड, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ट्वीजर टॉप बोल देंगे। इन शॉर्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू नो दिस कैंडल्स नेम्स, बेटा इस मार्केट, शेयर मार्केट में कैंडल्स के नेम्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी सेंस समझो। इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है, ट्वीजर टॉप बन रहा है, बॉटम बन रहा है, नीचे मतलब अगर बॉटम पे है तो कौन सी कैंडल बना रहा है, टॉप पे है तो कौन सी कैंडल बना रहा है। इस सेंस को अगर आप समझ के ट्रेडिंग करोगे देन यू विल बी इन प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉपर चैनल का वेट मत करो कि ग्रेवस्टोन बन नहीं गई है, मैंने अब तो ट्रेड लेना है, तो नेक्स्ट कैंडल का भी, नेक लाइन का भी ब्रेक होने का, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो नेक्स्ट में आएगा कि ट्रेड कब लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर डोजी बन गई तो मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। ये 50 ऐसे लगा लो 51% टाइम ये सही होती हैं कैंडल्स, लेकिन आपको सिर्फ कैंडल्स के बेस पे हमने ट्रेडिंग नहीं करनी होती, हाँ, लेकिन हमें ट्रेडिंग करने के लिए पहले ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो अगर आपने इंजीनियर बनना है तो 12th करोगे, फिर बीटेक करोगे, फिर कहीं जाके इंजीनियरिंग करोगे ना, तो पहले स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखोगे, कैंडल सीखोगे, उसके बाद ट्रेडिंग शुरू होगी। उसके बाद जैसे हमारी बीटेक में प्रैक्टिकल लग जाते हैं, बाद में ट्रेनिंग लगती है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी आपको अगर अच्छे से ट्रेनिंग करके आओगे फिर ही आप बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। चलो, होप सो आज हमने सारा कवर कर लिया। थैंक यू सो मच।